हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 4:30 बजे से। तो फौजी साहब को आप आज कोई काम था, बाहर जा रहे हैं, तो ये जल्दी उठे थे, मैं भी उठ गई थी इनके साथ। तो आप देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा है। तो ये चले गए हैं ड्यूटी और अभी 4:30 बजे है। तो मेरी आँख खुल जाती, फिर मेरे को नींद नहीं आती है, तो फिर मैं अभी नहीं सोऊंगी वापस। फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में और बना रही हूँ मेरे लिए चाय। स्वरूप जो है सो रही है, मैं चाय पी के और थोड़ी देर मेरा वीडियो एडिट करूँगी और थोड़ी देर मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। कुछ भी पढ़ लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर किसी की तैयारी कर रही हूँ। कुछ भी पढ़ लेती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये क्लिप है 7 बजे की और फिर स्वरूप भी उठ गई थी। और यहाँ पे कल जो स्वरूप ने सारा मेसी करके रखा था, रूम अपने टॉयज़ वगैरह से फैला के रखी थी, वो सही किए मैंने। और फिर ये जो कर्टन है विंडोज़ के, ये सारे मैं हटाऊंगी। और उसके बाद क्योंकि अच्छे से धूप लग जाएगी और स्वरूप भी यहाँ पे खेलती रहेगी। और स्वरूप मोस्टली यहीं पे बैठती है, इस रूम में ही। तो फिर यहाँ पे अच्छी धूप आ जाएगी तो अच्छे से खेलेगी, तो यहाँ पे बिठा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे सारे रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। और यहाँ पे मैं पहले बेड सेट कर रही हूँ और उसके बाद फिर बाद में बाकी का काम करूँगी। तो सारा डस्टिंग का काम करके फिर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ झाड़ू करके उसके बाद ही पोछे लगा दूँगी। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह का बाद में करूँगी। तो पहले मैं निकालूंगी झाड़ू, उसके बाद स्वरूप को नहलाऊंगी। थोड़ी धूप अच्छे से आ जाएगी उसके बाद ही। और फिर मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि रात के जितने भी बर्तन वगैरह थे तो वो मैंने सेट नहीं की थी और सारी सब्जियां भी धो के रखी थी। तो यहाँ पे वैसे इतनी ज़्यादा ठंड है, ख़राब नहीं होती है, तो मैं ऐसे ही पानी निकलने के लिए रख दी थी, सारी धो के रखी थी। तो अब मैं सारी सब्जियां और जितने भी सैलेड वगैरह वो सेट करूँगी और सारे बर्तन रात वाले सेट करूँगी जो धो के रखी थी। क्योंकि बाहर वाला तो सारा मैंने डस्टिंग का और सब कर दिया था और झाड़ू तो पूरे घर का ले लिया है। अब बस स्टैंड है जो इसे अच्छे से सारा बर्तन वगैरह सेट करके, और ये करने के बाद अब मैं बनाऊंगी पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद ही सारा काम करूंगी बाकी का। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मेरे लिए पास्ता और स्वरूप के लिए दलिया बना दूंगी। और स्वरूप के पापा सुबह यहाँ आप अपने लड्डू हुए तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जाओ, तो बोले इतना जल्दी मेरे को भूख नहीं है, तो फिर ऐसे ही चले गए थे। और मैंने यहाँ पे मेरे लिए बना रही हूँ पास्ता और स्वरूप के लिए थोड़ा सा दलिया बना दूँगी। पास्ता मैंने बॉईल करके रख दिया था। अब जैसे आपने देखा है कि मैंने पानी चढ़ाया हुआ पैन में और उसमें थोड़ा सा तेल और हल्दी नमक डाल के अच्छे से बॉईल कर दिया था। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला। फिर जब तेल गर्म हुआ तब राई और जीरा डाल के, जब वो चटकने लगी राई जीरा, तब मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके रखा था, मिर्ची और प्याज, तो वो डाल दिया। और कैरेट भी थी थोड़ी सी, तो आप ऑप्शनल है, आप अच्छी वेजिटेबल जो भी आपको लगे वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड करके और थोड़ा सा इसे पकने दूंगी। और उसके बाद जो भी है मसाले वो डालूंगी। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाला है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर भी लिया था, उसे अच्छे से चॉप करके जो बारीक, और उसके बाद उसमें डाल दिया था, सब मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा नमक डाला मैंने ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे थोड़ी सी डाली मैंने हल्दी, क्योंकि पहले थोड़ी सी मैंने जब बॉईल किया था तब डाल के रखी थी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, लाल मिर्ची पाउडर। ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ मैं, तो थोड़ा सा ही डाला है मैंने। तो यहाँ पे सारे जो जितने भी मसाले हैं उसे मिक्स कर देंगे, अच्छे से कुक होने देंगे। उसके बाद जो भी फिर मैंने यहाँ पे बॉईल किए हुए पास्ता डाल दिए हैं और इसका पानी अच्छे से मैंने अलग कर दिया था। तो यहाँ पे बन चुके हैं मेरे पास्ता। अब अच्छे से थोड़े 5 मिनट और अच्छे से कुक होने दूंगी, ताकि जो इसके मसाले हैं उसके साथ पास्ता और मसाले का मिक्सचर एकदम अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और मैगी मसाला दोनों ऐड कर दिए, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा ही डाला है गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डाला है, और थोड़ा सा मैगी मसाला डाला और बस बन के रेडी है पास्ता।
फिर मैंने स्वरूप के लिए दलिया भी बना दिया था, वो मैंने कैप्चर नहीं किया है। उसके बाद फिर मेरा पार्सल आ गया था, मैं उसे रिसीव करने आ गई थी। ये आने वाला तो कल था बट आज आ गया, तो मैंने इसे रिसीव कर लिया है। अब देखती हूँ इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी आएगी, बाद में देखूँगी। ये क्लिप है दोपहर की, और फिर मैंने शावर ले लिया था और कपड़े वगैरह सारे वॉश करके सारा रूटीन का काम मैंने मॉर्निंग का कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने मेरे लिए लंच बनाया, इनके लिए और मेरे लिए। और फिर वो मैंने आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ना मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ शूट करने का। तो बहुत कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, तो बस सारा काम करके और मैंने लंच करके और फिर मैं आ गई थी किचन में। क्योंकि मैंने सुबह क्लीनिंग तो की थी बट डीपली नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि लंच बनाना है अभी, तो बाद में करूँगी। क्योंकि फिर 2 बार मेहनत हो जाती है, तो एक बार से ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लंच बना दिया था। अब मैं यहाँ पे किचन क्लीनिंग करके और फिर पता नहीं और कितना काम बढ़ेगा। स्टैंड की क्लीनिंग के बाद फिर यहाँ पे जो ये दूध के पैकेट लाए थे वो मेरे को बॉईल करने थे, तो मैंने रख दिए थे। तो अब मैं पहले दूध बॉईल करूँगी। और स्वरूप भी रो रही है और ये ड्यूटी चले गए हैं वापस, तो स्वरूप को मैं बस बीच में स्वरूप से बातें भी कर रही हूँ और जो दूध है बॉईल करने रख रही हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगी और दूध फिर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे करके पहले मैं दूध गर्म कर दूँगी और उसके बाद फिर बर्तन भी धोने मेरे को, लंच जो किया वो वाले। और उसके बाद देखती हूँ और काम है वो अभी करूँगी या फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्या करूँगी मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो बस करते ही जा रही हूँ। सुबह से इतना काम होता है, पूरा दिन कब निकलता है पता ही नहीं चलता है। पता नहीं क्यों यार इतना काम होता है। जैसे किसी को लगता होगा ना कि एक ही बच्चा है और 2 जने हैं तो इतना काम कैसे होता है, पर मुझे खुद को भी नहीं पता है कि कैसे होता है। तो बस जो स्वरूप के लिए मैंने दलिया बनाया था वो पैकेट मैंने आज ही खोला था, तो इसे भी सेट करूँगी। और साथ ही साथ जो भी सारे काम कर रही हूँ मैं, थोड़े थोड़े काम करके काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी बर्तन वॉश करने हैं, जब तक दूध बॉयल होगा तब तक बर्तन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ और साथ ही साथ बाकी का जो पास में जो क्लीनिंग वाला था वो भी मैं कर रही हूँ। और इतना काम होता है पता नहीं, बढ़ता ही जाता है। एक तो आदत हो गई ना नीट एंड क्लीन करने की, तो फिर वो एक बार आपकी जो आदत बन जाएगी तो आपकी फिर वही आदत रहेगी, चाहे आप ना बीमार हो, चाहे मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आपको फेस से लग रहा होगा। और मैं आज इतना ठीक है नॉर्मल, बस मैंने सोचा मैं ब्लॉग अगर मैंने स्टार्ट किए है तो मैं कंटिन्यू रखती हूँ, वो वाला काम है। बाकी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था 2 दिन से कुछ भी करने का, और मेरा मूड ऑफ ही था। तो फिर भी मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा जो स्टार्ट किया है तो कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे बस वही है क्लीनिंग वाला, कि बस नीट एंड क्लीन वाला होता है। जब काम करते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से क्लीनिंग वाली हो जाती है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और उसके बाद फिर मैं किचन में सबसे लास्ट वाला जो काम अभी का मेरे को लग रहा था, तो मैंने सोचा इसका जो स्वरूप का सेरेलैक ख़त्म हो गया था जो मैंने पहले बना के रखा था, तो बस वही आज बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मखाने ले लिए है, 2 पैकेट लिए मखाने के। और क्योंकि फिर बार बार रोज़ वाला हो जाता है, फिर थोड़े थोड़े करो तो ये दिखने में तो ऐसे रोस्ट करते जो बहुत ज़्यादा लगते हैं, जब इसे पीसते हैं तो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले भी रोस्ट कर दी है। आलमंड्स और मखाने दोनों
मिक्स करके ही फिर इसका मैं सेरेलैक बनाती हूँ। दोनों को अच्छे से रोस्ट कर दिया देसी घी में और फिर मिक्सचर में ऐसे अच्छा सा पाउडर बना दिया है। अब इसे मैं ना स्टोर करके रख दूँगी, तो इजीली जब भी इसे खिलाना होता है तो मैं खिला देती हूँ। जो मार्केट से लाते हैं उसमें शुगर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसमें शक्कर, तो फिर मैं ये मेरे को मना करते हैं कि वो मार्केट वाला सेरेलैक बिल्कुल भी नहीं देना है। या तो फिर बाजरे की दलिया जो होता है उसकी खीर बना के खिलाओ या फिर मखाने की खीर। तो फिर मैं ऐसे अच्छे से रोस्ट करके और मिक्सचर में इसे अच्छे से पीस के और फिर ऐसे स्टोर करके रख देती हूँ और जब इसे खिलाना होता है थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा घर वाला सेरेलैक। आप भी एक बार ट्राई करना। हाँ, भैया के साथ खेली खेली कर रही हो, भैया के साथ खेली खेली कर रही हो। भैया को बोले नीचे बैठ जाओ भैया। ये भैया है स्वरूप के, सबसा के साथ खेलते है ना सबसा। सबसा खेल रही हो भैया के साथ, भैया के साथ खेली खेली कर रही हो। बोलना मारूंगी मैं। भैया कैसे बोलते हो? बोलो बोलो भैया, बोलो भैया, भैया नहीं करनी। भैया भैया भैया, सबसे भैया बोलो। भैया हो जाओ ऐसे। ये भैया यहाँ पे खेल रही थी, स्वरा भी खेल रही थी साथ में। यहाँ पे सब स्वरा ही बोलते हैं। आंटी जी देखो होगी खड़ी, खड़ी हो रही ना आजकल, ये खड़ी भी रहती है ऐसे। युवान के साथ स्वरूप अच्छे से खेल रही थी, तो मैंने सोचा जो कपड़े सुखाए थे वो सूख गए तो ले आती हूँ। तो देख रही थी तो यहाँ पे आज बहुत सारे कपड़े थे, बहुत, ये आप देख सकती हो इतने सारे कपड़े थे। और फिर मेरा इतना मूड ऑफ हुआ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो था ना कि काम होता भी नहीं है और काम करना भी होता है, वो वाला काम हो गया था। फिर मैंने सोचा यार करना तो पड़ेगा ही। फिर ये इतने सारे कपड़े थे, मैंने सारे वॉश किए और तो कुछ सूख गए हैं, कुछ सूखने बाकी है। तो बस वही मैंने सोचा था मैं ले आती हूँ, बट आधे सूखे हुए हैं आधे गीले हैं। तो फिर मैंने सोचा अभी रहने ही देती हूँ यहाँ से ही देख के, और फिर वापस आ गई मैं घर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे, पास वाले पड़ोसी दीदी के भी हैं और उस साइड मेरे हैं सारे। तो बस ऐसे करके। और आज का वेदर आप देख सकते हो, ऐसे तो एकदम साफ़ लगता है, बाकी ठंड बहुत होती है। यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो उसे लगता है कि इतनी ठंड नहीं है। तो कुछ सूखे हुए अंदर ले लेती हूँ। और फिर मैं आ गई थी अंदर किचन में शाम वाली चाय बनाने। काम करते करते कब टाइम निकला पता ही नहीं चला। अभी 4:30 हो गए हैं, 4:30 समथिंग 5 है शायद, 5 बजे हैं। और फिर मैं अभी मेरे लिए चाय बना रही थी यहाँ पे, और स्वरूप जो है खेल रही थी। चाय जो है मेरे लिए और सामने वाली दीदी हैं वो भी बैठे थे मेरे पास, तो हम दोनों के लिए मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने आज जितना भी रूटीन का काम था वो कर लिया है। अब यही सोच रही हूँ रेस्ट पता नहीं कब करूँगी, कितने बजे करूँगी वो उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ पे अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं है हो रहा है। और स्वरूप जो है बिल्कुल भी नहीं सोई दिन में, अब रो रही है तो अब शायद उसे नींद आएगी, तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी ऐसा सोच रही हूँ मैं, क्योंकि चाय पी के थोड़ी देर ऐसे ही लेट जाऊँगी, ऐसे नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा तो मुझे भी ठीक लगेगा, क्योंकि फिर रात को डिनर भी बनाना है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। मेरा बैक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, बस ऐसे करके। और मैं यहाँ पे हम दोनों के लिए चाय ले रही हूँ और उसके बाद
टाटा कर दो। पापा को अंदर तो आने दे, आ जाओ अंदर, पापा को बोलो। बेटा बदमाशी करी आज पूरे दिन, हैं? बदमाशी करी राजा, बदमाशी करी फुल। टाटा। पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? पापा है, अच्छा पापा कहाँ है? ओह बच 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 बच, इतनो इतनो इतनो। पापा सो जाओ। और फिर ये ले आए थे हमारे लिए सिड्डू, जो हिमाचल का फेमस फूड है, तो वही लाए थे। तो लाए तो बोल रही थी मैं अभी बनवा के लाया था, बट थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो मैं बस थोड़ा सा पैन में रख के थोड़ा सा इसे गर्म कर रही थी, क्योंकि ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और फिर इसमें देसी जो घी आता है वो मिला के खाते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते। अगर आप कभी भी हिमाचल आओ तो आप शिमला आओ तो एक बार पक्का ट्राई करना, बहुत ही यम्मी होते हैं। अब यहाँ पे मैं देसी घी है वो गरम कर लिया है। वैसे किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। और इसमें आप देख सकते हो कितनी अच्छी से इसमें सिड्डू मतलब यहाँ की फेमस फूड में से है, तो मोमोज़ की तरह ही होता है, तो बट थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो है मोमोज से अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से कट कर दिया है। और चटनी इसके साथ आई थी, बहुत ही यम्मी होती है इसकी चटनी। और यहाँ पे मैंने देसी घी था जो मैंने थोड़ा सा इसे गर्म कर दिया है, अब इसमें डालूँगी। इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा घी नहीं अच्छा लगता है, मैं घी बहुत कम खाती हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी यम्मी लग रही है।